हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है करवा चौथ। आज बहुत अच्छा दिन है और मैं लगा रही हूँ पैरों में आलता। तो कभी भी कुछ भी ऐसा होता है तो मैं आलता ज़रूर लगाती हूँ। कुछ भी फेस्टिवल होता है, जैसे तीज हो गया, करवा चौथ और दिवाली, या कुछ भी बड़ा फेस्टिवल ऐसा होता है तो आलता लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं सोचती थी कि मम्मी क्यों ये सब चीज़ें लगाती हैं शादी से पहले, मतलब जब मैं देखती थी। लेकिन अभी खुद मन करता है कि ये सब चीज़ें लगाना चाहिए। जो रीति रिवाज है, जो हमारे रिचुअल्स हैं, हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और क्योंकि मेरा व्रत है, सब लोग का व्रत नहीं है ना, तो मैंने सोचा कि मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना देती हूँ। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और साथ में थोड़े से कॉर्न रखे हुए थे, स्वीट कॉर्न, तो मैंने सोचा कि मैं उनको भी फ्राई कर देती हूँ साथ साथ में। तो ये देखो, ये मैंने 2 दिन पहले बॉईल करके रखे थे, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बनाने का, क्योंकि मतलब तैयारी में मैं इतना बिजी थी। कभी कुछ लेना है, कभी कुछ मतलब तैयारी करनी है, तो उसमें मैं इतना बिजी हो गई थी, मुझे कॉर्न बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा मैं बना के रख देती हूँ, जिसको खाना होगा कोई भी खा सकता है इसको। तो मेरे को तो कॉर्न बहुत पसंद है, मतलब स्वीट कॉर्न। पहले जब मैं ऑफिस जाती थी, गुड़गांव जाती थी मैं, मतलब कभी कभी मेट्रो से भी जाती थी, तो वहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन पे जो कॉर्न मिलता है ना, स्वीट कॉर्न छोटे वाले कप में, वो इतना टेस्टी लगता है। 50 रुपये का छोटा सा कप मिलता था और मैं हमेशा लेती थी और मेट्रो में टाइम पास करते हुए जाती थी, मतलब खाते हुए। इतना अच्छा लगता था, मतलब खाने में भी इतना अच्छा लगता है और टाइम कहाँ निकल जाता है, मतलब ट्रैवल कब ख़त्म हो जाता है हमारा, पता ही नहीं चलता। तो मुझे तो स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मैं नहीं खा पाऊँगी। मतलब बना के रख दिया है लेकिन मैं नहीं खा पाऊँगी। और भी बहुत तैयारी भी करनी है अभी, क्योंकि अभी मैंने अपना जो भी सामान है पहनने वाला वो नहीं निकाला है, तो मैंने सोचा वो भी निकाल के रख देती हूँ। और क्योंकि शाम को मुझे साड़ी ही पहननी है, तो मैंने अभी इसलिए सूट डाल लिया है, क्योंकि सूट में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। और वैसे भी पूरा दिन व्रत है, तो अभी तो मुझे प्यास बिल्कुल भी नहीं लगी है, क्योंकि अभी तो मॉर्निंग का ही टाइम है। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी देर बाद मतलब लगने लगेगा कि हाँ कुछ पी लेना चाहिए। लेकिन व्रत है तो ये तो निर्जला उपवास रहता है, तो इसमें कुछ खाते पीते नहीं है। तो मैं आ गई हूँ ऊपर तैयारी करने के लिए दीदी के यहाँ पे, क्योंकि हमारे घर में, मतलब मेरे गांव में, ससुराल में किसी की डेथ हो गई है। तो अभी कुछ दिन तक हम लोग पूजा नहीं कर सकते हैं घर में। तो मैं ऊपर दीदी के आई हूँ चौकी तैयार करने के लिए, मतलब जो पूजा की थाली है वो तैयार करने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम ऊपर ही दोनों पूजा कर लेंगे, क्योंकि कथा तो दोनों को एक साथ सुननी होती है। तो मैंने सोचा कि ऊपर ही कर लेंगे। तो मैं फटाफट से जो भी पूजा का सामान है और जो करवा चौथ वाला कैलेंडर है, वो हमारे पास पहले से ही रखा हुआ था लास्ट ईयर का, तो दोबारा से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसी में पूजा कर लेंगे, क्योंकि वो इधर उधर नहीं कर सकते हैं, बहुत संभाल के रखा हुआ था। तो वही उसमें हमने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। और टाइम बहुत हो चुका है, शाम हो चुकी है, और इतना टाइम भी नहीं है। बहुत बहुत फटाफट से मैं कर रही हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास तैयार होने का। क्योंकि पूजा का एक मुहूर्त होता है ना, कि इस टाइम में हमें पूजा करनी है। ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। तो मैंने सोचा पूजा तैयार, मतलब ये सामान तैयार करने के बाद, थाली लगाने के बाद मैं अपना तैयार होने चली जाऊँगी। तो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। और मैंने ये जूड़ा बनाया, फर्स्ट टाइम अपने ऊपर जूड़ा बनाया, मतलब मैंने खुद से बनाया और खुद से ही मैंने मेकअप किया है। और मैंने सोचा था, मैंने आपको बताया था ना कि ईयरिंग के साथ में जो ये मतलब ये चेन होती है वो भी मैं लगाऊंगी, तो उसी के चक्कर में मैंने जूड़ा, तो मुझे नहीं पता मेरे फेस पे जूड़ा अच्छा लगेगा या नहीं, तो मैंने फिर भी बना लिया। अब अच्छा लगे या नहीं लगे, बनाना था तो बना लिया। और गाइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने मेकअप आर्टिस्ट का भी कोर्स किया है, तो पूरा मेकअप और हेयर स्टाइल बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो होपफुली कि आपको मेरा मेकअप और मेरा हेयर स्टाइल आज का बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए अगर पसंद आया है या नहीं पसंद आया है। क्योंकि मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बाद मतलब बाल जो हैं वो ओपन कर लूँगी। और क्योंकि मुझे मतलब खुद के ऊपर ये अच्छा नहीं लगता, दूसरों के ऊपर तो अच्छा लगता है लेकिन खुद के ऊपर नहीं अच्छा लगता। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाद फ़ोटो खिंचाने के लिए मैं बाल ओपन कर लूँगी। अभी पूजा के लिए कुछ टाइम के लिए मैं जूड़ा बना लेती हूँ। तो फिर मैं ऊपर आई थी, तो दीदी ने बोला कि उनका भी जूड़ा बना दूँ, क्योंकि उन्होंने भी वो सेम चेन खरीदी थी हम दोनों ने साथ में ही। तो वो जो चेन है वो जूड़े में ही अच्छी लगती है, वो ऐसे ओपन बालों में नहीं अच्छी लगती है। अच्छी लगती है लेकिन वो खिसकती रहती है नीचे। तो आप देख सकते हो कि घर कितना मैसी सा हो गया है, मतलब नीचे भी वही हाल है, ऊपर भी वही हाल है, दोनों का बहुत मैसी हो गया है। और बाद में इसको समेटने में बहुत टाइम लगता है। तो फिर हमने सोचा कि अभी थोड़ी देर में हम लोग पूजा स्टार्ट कर देते हैं। और इधर विहान देखो कैसे मस्ती कर रहा है, इधर मम्मी जी बैठी हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़े से हमारे वीडियो वगैरह निकाल देना। और ये मेरी पूजा की थाली तैयार हो गई है, और ये सामान जो मतलब बायना होता है वो देने के लिए वो सब रख दिया है। और मैंने सोचा कि अब हम पूजा स्टार्ट कर लेते हैं। फाइनली अभी टाइम आ गया है, टाइम हो गया है पूजा का।
गाइज़ मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, मतलब बहुत अच्छे से हम लोग की पूजा हो गई है। कथा पढ़ ली है। कथा हम लोगों ने मोबाइल से ही पढ़ी थी, क्योंकि वो जो कैलेंडर में होता है ना वो बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, तो उतना दूर से दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मोबाइल से मैं कथा पढ़ देती हूँ। और अभी यहाँ पे चाँद नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी बारिश हुई है ना अभी रात को, तो यहाँ पे चाँद निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। सब लोगों ने बोला कि मतलब जो भी चाँद देखने वाले हैं सब लोगों ने बोला कि आप ऐसे ही पूजा कर लो और चाँद नहीं निकलने वाले हैं, क्योंकि बारिश की वजह से आसमान पूरा ऐसा मतलब हो गया है कि कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम लोगों ने सोचा, तो मैंने अपनी मम्मी से बोला, मेरी मम्मी ने मुझे वीडियो कॉल में चाँद दिखा दिया था, मतलब वो दिल्ली में चाँद पहले ही निकल गया था। तो हम लोगों ने चाँद वीडियो कॉल में देखकर और जो मतलब वैसे हम लोगों ने अर्घ दे दिया था साथ में। तो अफ़सोस मैं मतलब रियलिटी में चाँद को नहीं देख पाई, लेकिन वीडियो कॉल में देख लिया तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब देख लिया ना, चाँद देखना चाहिए बस, चाहे वीडियो कॉल में देखो चाहे सामने से देखो। अब यहाँ पे दिख ही नहीं रहा तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मुंबई में जितने भी लोग हैं, मतलब न्यूज़ में मैंने देखा है, तो महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं सब लोगों ने चाँद नहीं मतलब ऐसे ही करा है, वीडियो कॉल में या फिर फ़ोटो में देख के ही अपना व्रत खोला है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है चाँद देखना। तो मैंने फिर उनको वैसे ही बोल दिया है कि हम लोग ऐसे ही पूजा कर लेते हैं, और मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है मतलब। और यहाँ पे अर्घ भी दे दिया गया है, और अभी बारी है कि मुझे कुछ खिलाने की और पानी पिलाने की। तो अभी वो मुझे पानी पिला रहे हैं, क्योंकि सुबह से कुछ पिया नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी से थोड़ा सा पानी मतलब मुंह में चला जाए, क्योंकि और फिर इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बाहर जाके डिनर करेंगे, क्योंकि घर में बना नहीं रहे थे खाना, क्योंकि मैंने बताया था ना किसी की डेथ हो गई है। तो घर में बिना हल्दी का खाना बनाना था, तो वो पॉसिबल नहीं है पूरा मतलब पूजा के लिए जो खाना बनता है बनाने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा हम बाहर जाएंगे। तो पास में ही साईं पूजा रेस्टोरेंट है, जहाँ पे हम लोग हमेशा जाते हैं, जो एक फैमिली रेस्टोरेंट बन गया है हमारा। तो हम लोगों ने सोचा हम वहाँ पे जाके डिनर कर लेंगे। तो मैं, दीदी और ये हम तीनों, और मतलब इवान और विहान, तो हम चारों पांचों जा रहे हैं। आप देख सकते हो बाहर भी बारिश हो रही है, अभी फिर से बारिश चालू हो गई है। तो और साईं पूजा में इतनी वेटिंग लगी थी ना, इतनी भीड़ थी, बहुत मुश्किल से हम लोग को सीट मिली वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कपल्स मतलब व्रत खुलने के बाद यहाँ पे खाने के लिए आए थे। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मतलब एक फैमिली टाइप का, और प्योर वेजिटेरियन भी है, तो वहाँ पे नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं मिलता है। इस वजह से हमेशा वहाँ पे भीड़ रहती है, हमेशा मतलब वेटिंग रहती है। और आज संडे भी है प्लस करवा चौथ भी है, तो ऑब्वियसली मतलब भीड़ रहना तो बनता ही है। तो हम विहान को लेके गए साथ में, और वो इतना खुश हो गया था ना बाहर जाके, मतलब उसको लग रहा था कि क्या हो गया है। वो खुद मतलब उसको बाहर जाके ऐसा लगता है ना, उसका मन करता है कि तो वो 24 घंटे बाहर ही रहे। तो इतना अच्छा लग रहा था ना बाहर आके, लेकिन मेरा सिर इतना दुख रहा था ना, मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। मैंने सोचा था थोड़ा सा कुछ खा लूँगी, मेरा सिर बहुत दुख रहा था, और ऐसा लग रहा था मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। शायद सुबह से कुछ खाया नहीं था, इस वजह से मेरा मन अजीब सा हो रहा था। लेकिन वहाँ पे जाके इतना अच्छा लगा ना, मतलब आप देख सकते हो कितना रश है, मतलब अच्छा खासा क्राउड हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है और बहुत भीड़ है। फिर विहान इतना परेशान करने लग गया ना, मतलब खाना आने में भी लेट हो रहा था, विहान ने इतना परेशान कर दिया था बहुत, कभी कुछ गिरा रहा है, कभी कहीं कूद रहा है, कभी कहीं कूद रहा है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मतलब ये हम लोग को खाने नहीं देगा, और घर तो पास में ही था, मतलब वॉकिंग ही है, लेकिन हम लोग गाड़ी से आए थे। तो फिर मैंने बोला कि हम इसको घर छोड़ के आते हैं तब खाना खाएंगे, क्योंकि ये खाने नहीं देगा, और बहुत परेशान करने लग गया। तो अभी तो ये खेल रहा है, थोड़ी देर बाद ये रोने लग जाएगा, मतलब ऐसा हो गया है। तो इतना इरिटेट कर रहा था, बहुत इरिटेट, खाने बिल्कुल मतलब हमने सोचा जब खाना आएगा तो क्या करेगा, क्योंकि वो टेबल पे ही बैठ गया, वो नीचे बैठ ही नहीं रहा था टेबल से, उसको नीचे बैठना ही नहीं था। फिर मेरी चूड़ियों पे गई थी, मुझे मेरी चूड़ियाँ इतनी प्यारी लग रही थी ना, मतलब ये कड़े मैंने पहने थे, इतने प्यारे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे, मन कर रहा था मैं देखती ही रहूँ। फिर हम लोगों ने बोला कि चलो विहान को छोड़ कर आते हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड वापस से गए विहान को छोड़ने के लिए। अभी थोड़ा सा खाली हम वीडियो के लिए मतलब देख रहे हैं इधर उधर, लेकिन उसने इतना तंग कर दिया था ना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा था, हम मन नहीं करा था उसको छोड़ने जाने का, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं बचा था मतलब इसके अलावा। फिर हमने सोचा कि इसको छोड़ के आते हैं, फिर हम उसको फटाफट से छोड़ कर आए। उसके बाद हमारा जो हम लोगों ने स्टार्टर वगैरह जो भी ऑर्डर किया था, सबसे पहले हमने क्रिस्पी वेज मतलब वेज क्रिस्पी ऑर्डर किया था, तो वेज क्रिस्पी हमारा आ गया था, और सिर्फ मैंने थोड़ा सा वेज क्रिस्पी खाया। उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, तो खाना खाने का मेरा बिल्कुल मन ही नहीं था। बस मैंने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ली, और मतलब डाइट कोक ली, और थोड़ा सा वेज क्रिस्पी खाया, तो उसी में मेरा थोड़ा सा पेट सा भर गया था, कुछ आगे खाने का मन नहीं कर रहा था। तो रोटी सब्जी मंगाई थी, लेकिन मैंने नहीं खाई थी, मेरा मन नहीं था। उसके बाद इन्होंने दाल खिचड़ी मंगाई थी, दाल खिचड़ी तो मैं मतलब मिस नहीं कर सकती, मुझे इतनी अच्छी लगती है, वो थोड़ी सी मैंने टेस्ट की, खाई अच्छे से। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा हम निकलते हैं घर के लिए। ऑलरेडी 12 बज चुके थे, और 12 बजे भी इतनी वेटिंग लगी थी ना, मतलब 12 बजे भी लोग आ ही रहे थे, ऐसा नहीं है कि मतलब 12 बज गए तो लोग नहीं आएंगे या आना बंद हो जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर देखो 12 बजे भी इतनी वेटिंग है ना, बहुत लोग आ रहे हैं 12 बजे भी, और बारिश का भी मौसम है, फिर भी लोग नहीं रुक रहे हैं। फिर हम लोग चले गए घर, और उसके बाद मैं शूट नहीं